जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी एक प्रार्थना है, जितने भी व्यूअर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहें, हैप्पी रहे, सुरक्षित रहें। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी प्रश्न चल रहे हैं, आज आप आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है। दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। ज़ोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है। जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। माय गुडनेस, कमिटमेंट। पहला ही मैसेज भाई कमिटमेंट का आ गया। ये कब से सुधर गए भाई? ये रातों रात ये चमत्कार कैसे हुआ? कैसे? ये मेरे व्यूअर्स की मैनिफेस्टिंग वर्क कर रही है। स्पाइंग, ओके, सोशल नेटवर्क। आपके पार्टनर जो हैं ये आपको कमिट करना चाहते हैं। ये आपके साथ स्ट्रांगली इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं। और सिर्फ आगे नहीं बढ़ना चाहते, मुझे ऐसा लग रहा है आपके जो पार्टनर हैं ये अपने प्रॉमिस, ये पास्ट में किए हुए प्रॉमिस को निभाना चाहते हैं। ये आपके साथ लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म का कुछ प्लान कर रहे हैं। और उससे पहले ही आपको स्टॉक कर रहे हैं। मे बी इंफॉर्मेशन, मे बी ये जो है ये इंफॉर्मेशन आपकी निकाल रहे हैं, मतलब ऐसे स्टॉक कर रहे हैं कि क्या भाई यही कमिटमेंट चाहते हैं, या फिर मतलब यही आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, या फिर आपका भी कोई इरादा है। सिर्फ ये चेक करने के लिए कि भाई आपका क्या इरादा है। इनका इरादा तो क्लियर है कि इनको आपके साथ आगे बढ़ना है, लेकिन ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। मे बी आपकी तरफ से किसी हिंट का वेट कर रहे हैं। सो मेरे व्यूवर्स, क्या करना है भाई? हिंट देना है या फिर सीधा हिट करना है इग्नोर करके? तो देखेंगे, गाइडेंस में देखेंगे। लेकिन अभी अगर मैं इनकी करंट फीलिंग्स की बात करूं तो एज ऑफ नाउ आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ही, मेरे को तो आज बहुत ज्यादा सीरियस लग रहे हैं भाई। ये आपको स्पाई कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं। ये कार्ड अपने आप आया, जरूर लेंगे। डिस्टेंस, ब्लॉकेज, डेफिनेटली। देखो, अगर आपने इनको ब्लॉक किया है तो ये किसी न्यू नंबर से आपको स्टॉक कर रहे हैं। आपके पार्टनर, आप दोनों के बीच जो स्पेस बढ़ गया है, जो सेपरेशन बढ़ चुका है, उसको कम करने के लिए आपके पार्टनर कुछ एफर्ट लगाना चाहते हैं। सो यहाँ पर कोई तो ब्लॉकेज है जो आपके पार्टनर को डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट नहीं करने दे रहा। मतलब या तो आपने इनको ब्लॉक किया है, या फिर हो सकता है कि आपने इनको अनब्लॉक तो कर रखा है, लेकिन आपकी तरफ से इनको कोई हिंट नहीं मिल रहा। मतलब आप जो हो अभी एकदम से, जैसे इनको ऐसे दिखा रहे हो जैसे एकदम से न्यूट्रल एनर्जी में। मतलब ना आप अपनी हैप्पीनेस सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, ना इनके सामने कोई ऐसा स्टेटस आप ऐसा लगा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हो। एक वक्त था जब आप अपनी फीलिंग्स को इनके सामने एक्सप्रेस करते थे, इजीली आप एक्सप्रेस करते थे। अगर आप अपसेट होते थे तो आप सैड स्टेटस लगा के कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप इनको मैसेज से आप इनको फील करवा देते थे कि भाई आप किस एनर्जी में हो। लेकिन अब क्या है, अब आपने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना बंद कर दिया है। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं इनको ऐसा लग रहा है कि आप इस स्पेस में खुश हो भाई। आप नहीं चाहते। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ये तो आपको लेके सीरियस है, लेकिन आप इनको लेके सीरियस नहीं हो। नहीं नहीं नहीं, हम सीरियस थोड़ी ना, हम तो रीडिंग देखते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। हम सीरियस क्यों है भाई? अगर हम सीरियस नहीं होते तो अभी तक आप हमारा स्टेटस में, आप ये वाली जो पिक्चर है ना, इसमें है ना, आप अपनी जगह किसी और को ही देखते, अगर मेरे व्यूवर्स सीरियस नहीं होते तो। भाई सीरियसनेस बोलते किसके हो? सॉरी, किसको बोलते हो सीरियसनेस? किसको बोलते हो? एक इंसान जान दे दे आपके लिए, उसको सीरियसनेस बोलोगे? मतलब तब मानोगे कि भाई सामने वाला सीरियस है, या फिर वो सीधा आईसीयू में एडमिट है तब वो सीरियस है? सोरो का कार्ड आया, मुझे इसको क्लैरिफाई करना है। दुख किस बात का है? दुख किस बात का है? किसके गम में डूबे हैं? कहीं थर्ड पार्टी के गम में तो नहीं? मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ अभी। सोरो, दुख किस बात का है भाई? डिप्रेशन में क्यों है? जब मेरे व्यूअर्स के लिए लॉन्ग टर्म का कुछ सोच रहे हैं तो ये दुख में क्यों है? इनको कौन है जो इनको गम दे गया? जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। कौन है जो जाते जाते इनको गम दे के गया? देखते हैं।
कौन सा परदेसी भाई टकरा गया इनसे, देखते हैं ये मेरे व्यूवर्स हैं या कोई और। किस बात का दुख है इनको? जय सिया राम। किस बात का दुख है इनको? क्लैरिफाई कीजिए, सोरो के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, किस बात का दर्द? मेरे बिना तू, मेरे बिना तू, मेरे बिना खुश रहे तू जमाने में। मुझे देखो देखो कार्ड्स देख के मुझे सॉन्ग क्लिक हो गया। आपके पार्टनर, देखो मैंने एक बात कही थी आपको, मुझे ऐसा लग रहा है आप इनको हिंट नहीं दे रहे हो। आप ना इनको, आपने अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करना बंद कर दिया। एज यू कैन सी, ये है क्वीन ऑफ वॉन्ड। क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है आपकी, जो कि ये देख पा रहे हैं कि जैसे आप अपनी लाइफ में हैप्पी हो। मतलब ये लिटरली आपको स्पाई कर रहे हैं आपकी तरफ से किसी हिंट के लिए, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप इनका वेट नहीं कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में हैप्पी हो। दे कैन सी that you are so happy without him, without her। तो आपके पार्टनर को ये बात बहुत पेन दे रही है। अब ये लिटरली खुद से ही बातें कर रहे हैं, खुद को ही बोल रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। पहले तो ध्यान दिया नहीं, पहले तो मतलब अपने ही खुद ओवर कॉन्फिडेंट होकर बैठे थे। पहले तो ये था कि हाँ, खुद पर इतना ज्यादा विश्वास था कि ये कहीं नहीं जाने वाली, ये कहीं नहीं जाने वाला। और अब आप जो मेरे व्यूवर्स, आप जो अभी निकले हो, निखर के जो आए हो, देखो आपने अगर इनर वर्क किया है, अगर आपने अपने ऊपर काम किया है, अपनी नेगेटिविटी पर काम किया है, तो आपके अंदर की जो अभी जो आप जिस एनर्जी में हो ना, तो वो दिखता है, वो दिख रही है, वो आपके पार्टनर को भी दिख रही है। तो आपके जो पार्टनर हैं ये आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में देख रहे हैं, जहां आपके पार्टनर को अभी आपको खोने का दुख हो रहा है। मतलब जब आप इनके साथ थे तो ये बहुत, मतलब आपकी वैल्यू नहीं कर रहे थे इनको, मतलब आप ना के बराबर थे। मतलब ये पता नहीं ये मुझे बोलना चाहिए या नहीं, घर की मुर्गी दाल बराबर, ठीक है। आप में सब कुछ गुण होते हुए, आप में अच्छा खासा आप में टैलेंट होने के बावजूद भी, अच्छे खासी स्किल्स होने के बावजूद भी, ये इंसान बाहर, ठीक है। तो जब आप इनसे दूर हुए हो तब इनको समझ में आ रहा है कि भाई मेरे घर में, मतलब मेरे पास ये था इंसान, इतना ब्यूटीफुल इंसान जिसको मैं नहीं देख पाया, मेरे फूटे कर्म। ये लिटरली ये खुद से बोल रहे हैं ऐसे। वैसे मेरे व्यूवर्स, मेरी आप लोगों से बस एक यही रिक्वेस्ट है, कभी भी अपनी किस्मत को दोष मत देना। अगर कुछ हो रहा है, मान लीजिए जो आपकी मर्जी के अगेंस्ट अगर हो रहा है, यूनिवर्स अगर आपकी मर्जी के अगेंस्ट कुछ कर रही है, तो आपको ये वर्ड्स कभी भी यूज नहीं करने कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ तो हमेशा ही गलत होता आया है, मेरे साथ तो कभी अच्छा ही नहीं होता, ये वो। क्योंकि क्या है, फिर आप वही चीजें अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हो। यूनिवर्स के तरफ डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप ये मैसेज सेंड कर रहे हो कि भाई आप इसी एनर्जी में, मतलब बार बार अगर आप रिपीट कर रहे हैं किसी एक बात को, तो आप कहीं ना कहीं उसमें एनर्जी डाल रहे हैं, ठीक है। वो एक एनर्जी है और यूनिवर्स के तरफ आप साइन भेज रहे हो कि देखो भाई मेरी लाइफ में तो ये चीजें हो रही है, मतलब मैं तो कंफर्टेबल हूँ, मेरी लाइफ में तो होती रहती है, नॉर्मल चीज है, तो मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, चलो मैं। तो यूनिवर्स को ऐसा लगता है कि चलो भाई तुम्हारे पास ये चीज है तो मैं और डबल कर देता हूँ, है ना, ट्रिपल कर देता हूँ। तभी कहते हैं ग्रेटिट्यूड शो करो, तभी कहते हैं पॉजिटिव अफर्मेशन करो। सो आपकी जो अफर्मेशन होनी चाहिए वो बहुत पॉजिटिव होने चाहिए, नो मैटर आपकी सिचुएशन क्या है। ऐसा तो है नहीं हाय तौबा करने से आपकी सिचुएशन ठीक हो जाएगी, ऐसा तो है नहीं रोना रोने से आपकी सिचुएशन ठीक हो जाएगी, लेकिन हाँ, आपके पॉजिटिव रहने से और आपके हैप्पी रहने से कहीं ना कहीं सिचुएशन में डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। आप देख लीजिएगा, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो कर लेना, मुझे पता है आपको मेरी एक बातों पे कितना विश्वास है। पक्का मेरे व्यूअर्स ट्राई करने वाले हैं और मैं यही कहूंगी कि आपको ट्राई करना चाहिए, एक बार करके देखना। आपके जो पार्टनर है वो डेफिनेटली रो रहे हैं, रोना आ रहा है इनको। क्यों? तो चीज बड़ी है, मस्त 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 चीज को तो छोड़ दिया, और अब जब आप जैसे अपनी एनर्जी में आ गए, जब आपने उनको अपना असली रूप दिखा दिया, देखो असली रूप तो आपने पहले भी दिखाया था, लेकिन आपने वो केयरिंग नेचर दिखाया था, आप बोल्ड नहीं थे, ठीक है। आप गोल्ड थे,
ठीक है। और अब आपके पर्सन जो हैं इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, ठीक है। अब जब आप बोल्ड बने हो, ठीक है, आपने जो स्टैंड लिया है, आपने जो अपने खुद को समझा है, आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, या फिर जब से आपने अपनी खुशी को चूज किया, एज यू कैन सी हैप्पीनेस, आपने जब से अपनी हैप्पीनेस को चूज किया, आप इनकी हैप्पीनेस बन गए। अब इस इंसान को आपकी कमी खल रही है, नहीं यूं लगता दिल तेरे बिना, नहीं यूं लगता दिल। तो क्या करे, नहीं लग रहा तो किसने बोला था कहीं और दिल लगाओ? किसने बोला था? किसने बोला था भाई? फोकस यही आपका अगर होता तो ये नौबत ही नहीं आती। अब बैठ के रो, ये रो ही रहे हैं। आपने नोटिस किया अभी रिसेंट पास्ट से सेम एनर्जी आ रही है रोने वाली। अब मैं क्या करूं, आपके पार्टनर रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। अभी मुझे प्लीज मत बोलना, मुझे ब्लेम मत करना कि मैं हमेशा यही कार्ड। अरे ये जो डेक है ये डिफरेंट डेक है, डिफरेंट डिफरेंट डेक से मैं कार्ड निकाल रही हूँ। अभी ये डेक भी डिफरेंट थी ना, और यहाँ पर देखो ये भी रो ही रहे हैं। तो भाई मैं क्या करूं? अगर आप कहो तो ये रोने धोने वाले कार्ड ही साइड में कर लो, क्योंकि देखो जो एनर्जी है वैसे तो कार्ड आएंगे। तो यहाँ पर आपके पर्सन रो रहे हैं तो मैं क्या करूं? अब इनको चुप करवाने वाला कोई नहीं है, और खबरदार जो आप लोगों ने इनको चुप करवाया, तो आप रो रहे थे, इन्होंने चुप करवाया आपको? आपसे पूछा आर यू ओके? नहीं ना, तो फिर नहीं करने का, ऐसा तो काम करना ही नहीं है। एहसास होने दो इनको इन्होंने किसको हर्ट किया। मेरे बिना तू, हाउ कुड यू डू दिस टू मी? लिटरली इनके मन में है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। आप तो इनके सोलमेट थे, आप तो वो थे जिन्होंने इनके अनस्पोकन वर्ड्स को भी सुना, फील किया। आपने इनके हिडन जो थॉट्स हैं, या इनकी जो हिडन फीलिंग्स रही, उनको भी आपने एक वक्त के लिए समझा था। आज क्यों नहीं? आज आपको क्यों नहीं इनके आंसू नहीं दिख रहे? आज आपको क्यों इनकी ये देखो, इनका दर्द आपको क्यों नहीं दिख रहा? क्यों नहीं दिख रहा? डीप लव, अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ एक डीप कनेक्शन है, और ये जो कनेक्शन है ये अनब्रेकेबल है, इसको कोई नहीं तोड़ सकता। तो भाई जब आपको इतना स्ट्रांगली बिलीव है कि इस कनेक्शन को कोई नहीं तोड़ सकता, तो रो किसके लिए रहे हो? आपके पार्टनर आपको अपना सोलमेट मानते हैं। इनको आपसे सोलमेट वाली वाइब आती है। अभी चाहे इनको पता हो या ना पता हो, इनको पता नहीं हो, चाहे कार्ड नीचे गिरा है वही लेंगे। ओके, रिलीजिंग का कार्ड है, लेटिंग गो, मूविंग ऑन। कर्स, तो मुझे ऐसा लग रहा है इनकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा। ये सिचुएशन से निकलने का बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनसे नहीं निकला जा रहा। इनको ऐसा लगता है कि आपकी बद्दुआ इनको लगी है। मेरे व्यूवर्स, आपने इनको बद्दुआ दी है, भले ही आपने बोल के बद्दुआ नहीं दी। बद्दुआ का मतलब क्या है? जब आपकी आत्मा दुखी होती है, आपकी आंखों से आंसू गिरते हैं, वो लग जाता है। और वो जो लोग स्पेसिफिकली थर्ड पार्टी टाइप लोग, काइंड ऑफ थर्ड पार्टी, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल काइंड ऑफ थर्ड पार्टी, वो लोग जिनको ऐसा लगता है कि वो तो किसी के बारे में ऐसा बोलेंगे भगवान का नाम लेके, हे राम भगवान करे तेरा ये हो जाए, तेरा बेड़ा गर्क हो, भगवान करे तेरे कीड़े पड़ जाए। उनके कहने से ऐसा नहीं होगा। अगर इनके कहने से ऐसा होगा तो आप कब के भस्म हो चुके होते। तो इन पर ज्यादा ध्यान मत देना। कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं, इतने इनोसेंट है ना, उनको टेंशन हो जाती है कि मैंने सच में किसी का गलत तो नहीं कर दिया। अगर कोई इंसान आपको अगर गलत बोल रहा है, तो पहले आप अपने इंटेंशन देखो। अगर आपने इंटेंशनली किसी को हर्ट नहीं किया, तो यूनिवर्स को पता है कि आपने इंटेंशनली ऐसा नहीं किया। और अगर आपसे कोई गलती हुई है तो यूनिवर्स आपको माफ कर रहे हैं। वो कौन होते हैं? अगर वो फिर भी आपको कर्ज कर रहे हैं, आपको गलत बोल रहे हैं, तो वो उन्हीं के ऊपर जाएगा, वो आपके ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि यूनिवर्स को पता है आप गलत नहीं है, आपने इंटेंशनली कुछ गलत नहीं किया। तो टेंशन मत लो, इस बात की टेंशन लो ही मत, ठीक है। और वो लोग
जो बड़े खुश हो जाते हैं, अरे हाँ हमने तो बददुआ दे, अरे भाई तुम तो भगवान के दूत हो ना, मतलब तुम्हारी तो बहुत जल्दी सुनेंगे, मतलब तुम तो मतलब तुम्हारी चलेगी यहाँ पर तो, है ना। जब तुम्हारा मन करेगा तांत्रिक के पास जाके बैठ जाओगे, जब तुम्हारा मन करेगा तब किसी को बददुआ दे दोगे, कर्ज दे दोगे, मतलब सारी पावर्स यूनिवर्स के पास नहीं है, तुम्हारे पास है। तुमको ऐसा लगता है, ये मैं थर्ड पार्टी की बात कर रही हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रही। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है ना कि सब कुछ उन्हीं के हाथ में है, तो मैं आपको बता दूं, आप बहुत ही बड़े इल्यूजन में फंसे हुए हो। आपको अभी तक इतना आइडिया नहीं लगा है, आपको भी ये पता ही नहीं है कि यूनिवर्स क्या है। आपने तो जैसे ऐसे कर रखा है, यूनिवर्स को तो आपने एक जैसे इंसान समझ के रखा है जिसको आप इजीली बेवकूफ बना दोगे। वो भगवान है, भूलो मत। उन्होंने आपको इस धरती पे भेजा, आपने भगवान जी को ऊपर नहीं भेजा। लेकिन कुछ ज्यादा जो शाणे होते हैं ना, कुछ ज्यादा ही शाणे, उनको ऐसा लगता है कि वो तो रो के, झूठे आंसू बहा के, बहाने ड्रामे करके वो किसी को कर्ज करेंगे, वो किसी को गलत बोलेंगे और वो उनको लग जाएगा। और मेरे इनोसेंट से व्यूवर्स, उनको टेंशन भी आ जाती है कि कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया, कहीं मैंने इसकी बददुआ लेके अब तो मेरा क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा, वही होगा जो राम रचे रखा। आप सही हैं, कुछ गलत नहीं होगा। सो आपका इंटेंशन गलत नहीं होना चाहिए, बाकी चीजें क्या हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, वो यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी बद्दुआ इनको लगी है, और जिसकी वजह से ये किसी चीज से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बट इनसे निकला नहीं जा रहा। हो सकता है ये किसी ऐसे साइकिल में फंस चुके हैं जहां इनका निकलना बहुत जरूरी है, जहां से इनका निकलना बहुत जरूरी है, बट ये नहीं निकल पा रहे हैं। रीजन ये है, इनको ऐसा लगता है कि आपने इनको बद्दुआ दिया। मैं बद्दुआ ही कहूंगी, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कोई ब्लैक मैजिक, नहीं, बद्दुआ। वाओ, ये जो कार्ड गिरा है वो है बिगिनिंग्स का। ट्राई अगेन, आपके पार्टनर अगेन ट्राई करना चाहते हैं, मतलब अगेन आपसे सुन के मानेंगे, तो आप भी सुना देना, ठीक है। कोई आपसे पूछे और सुनाओ, अच्छा खासा सुनाओ अच्छा खासा, फिर कभी पूछे ना और सुनाओ, फिर तो ये कहे मेरी भी सुन लो। केमिस्ट्री, आपके पार्टनर आप दोनों की केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। पास्ट में आप दोनों के बीच जो भी बॉन्ड रहा उसको भी बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। सेकेंड सी, अट्रैक्शन, स्पार्क, पैशन। देखो, इनको ऐसा लग रहा है कि जो पास्ट में आप दोनों के बीच केमिस्ट्री हुआ करती थी, जो पास्ट में आप दोनों के बीच पैशनेट एनर्जी हुआ करती थी, जो पास्ट में इस कनेक्शन में जो एक स्पार्क था, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। ये फिर से उस स्पार्क को लाना चाहते हैं और ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी अगेन वी हैव हार्ट फोग। अभी भी कुछ अनक्लियर है, अभी भी चीजें इनको क्लियर नहीं है। और पता है ये कंफ्यूजन किस बात का है? मैंने आपको बताया था, कंफ्यूजन सिर्फ इस बात का है कि आप रेडी है या नहीं, आप इस कनेक्शन को फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि यहाँ पर वॉक द वे, ये आपको छोड़ के चले गए थे, इन्होंने आपसे कोल्ड बिहेव किया, मे बी आपको इन्होंने घोस्ट किया। घोस्ट का मतलब ये होता है कि बिना बताए इनविजिबल, बिना बताए ये मिस्टर इंडिया बन गए थे। इन्होंने ये भी नहीं बताया कि इनको एक मैजिक वाली वॉच मिली है, ठीक है। अचानक से मिस्टर इंडिया हो गए थे, मतलब अगर ये इंडिया के भी नहीं थे ना, फिर भी ये मिस्टर इंडिया हो गए थे आपको बिना बताए, है ना। तो इस बात का कहीं ना कहीं अभी इनको दुख है इस बात का, और अभी ये कंफ्यूज है, पता नहीं आप इनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। चलो भाई, मतलब एहसास है अपनी गलती का, अच्छी बात है। अभी पिक अ कार्ड रीडिंग करते हैं, मुझे ये देखना है आपके पार्टनर और क्या स्पेसिफिक मैसेज अभी आपको देना चाहते हैं। देखते हैं और क्या कुछ स्पेसिफिक मैसेज ये आपको देना चाहते हैं राइट नाउ आपका क्या जानना बहुत जरूरी है। ये वो थॉट होंगे, ये वो फीलिंग्स होंगे जो आपसे हिडन है। ओके, हिडन फीलिंग्स देखेंगे अभी आपके पार्टनर की, हिडन फीलिंग्स, हिडिंग बोल रही हूँ, हिडिंग ये नाम नया ही वर्ड मैंने लॉन्च कर दिया, ना तो हेडक बोला ना हिडन बोला, हिडिंग। ओके, सो आपको एक फाइल का चुनाव करना है। दिस इज फाइल नंबर 1। इनके हिडन फीलिंग्स और क्या है, दिस इज फाइल नंबर 1। होप यू कैन सी, दिस इज फाइल नंबर 1 एंड
आपको कार्ड दिख रहा था, अब देख लो। दिस इज पाइल नंबर 2, दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। आप जल्दी से एक पाइल का चुनाव करें। अगर आपको टाइम चाहिए तो आप टाइम नहीं ले सकते, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, क्योंकि मैं ज्यादा टाइम नहीं देने वाली। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अगर ज्यादा टाइम चाहिए तो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज किया, लेट्स सी आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स फॉर यू। आपको पाइल नंबर 1 आपको इतना हाईली देख रहे हैं ना, मतलब एक होता है ना, किसी को हम देखते हैं भाई ये तो भाई अपन की औकात से ही बाहर है, ये तो यही है, ठीक है। देखो, 4 ऑफ कप्स एंड वर्ल्ड, आप तो अपनी दुनिया में हैप्पी हो भाई, आपकी तो अलग ही दुनिया बनी बैठी है, एक आप अपनी अलग दुनिया बनाकर उसमें हैप्पी हो, ठीक है। आपके पार्टनर देख पा रहे हैं आपको बहुत ज्यादा हैप्पी, और इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे प्यार क्यों करोगे, कोई इनसे प्यार क्यों करेगा, है। आप अगर हैप्पी हो, आप अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में अगर सेटिस्फैक्शन है, आपकी लाइफ में वो है जो आपको रियल हैप्पीनेस दे रहा है, आप इनको क्यों पूछोगे भाई। ये वही है ना जो आपको कहते थे कि आप तो पनौती हो, मतलब जिसको बहुत कमियां दिखती थी आप में, जो आपको कहते थे कि मेरे हेडेक का रीजन तुम हो, ये वही है ना। तो आप इनको क्यों चूज करोगे। तो आपके पार्टनर बहुत हाईली आपको देख रहा है, बहुत ही हाईली, और इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में हैप्पी हो, आप इनको क्यों चूज करोगे। तो आपके पर्सन खुद को रिजेक्ट कर रहे हैं, आपके रिजेक्शन का इनको वेट नहीं है, ये खुद को ऑलरेडी रिजेक्ट करके ये साइड में हो गए। मतलब ये आपको तब तक अप्रोच नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनको सेल्फ एस्टीम इश्यूज हो चुके हैं, खुद पर डाउट आ गया इनको। भाई मेरे व्यूवर्स हैं भाई, वो मेरे व्यूवर्स से क्या जो इनके मन में ऐसा डाउट ना लाए। आपने इनके अंदर डाउट आपने पैदा किया है, और डाउट भी ऐसा जहां ये इंसान सोच रहा है कि ये आपके लायक है या नहीं है। सो इनकी हिडन फीलिंग्स है, ये लिटरली आपको खुद से बहुत ऊपर देखते हैं। किसी को इतना डाउन फील मत करवाओ, किसी को इतना नीचा भी मत दिखाओ कि कल को आपको अपना सर उठा के उसको देखना पड़े। मुझे पाइल नंबर 1 वाले केस में ये लग रहा है। ओके, जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज किया, वो जो वर्ड निकल रहा था ना मेरे मुंह से, क्या हिडन बोल रही थी, हिडक हेडक टाइप का, वो पाइल नंबर 2 के लिया था, 4 ऑफ वांड्स एंड 5 ऑफ सॉर्ड। मुझे ऐसा लग रहा है या तो ये ऑलरेडी मैरिड है। अगर ये मैरिड है तो भाई देखो, मैरिज की बैंड नहीं बजी, मैरिज ने इनकी बैंड बजाई है। ये देखो हेडक, ठीक है। इनके वाइफ, इनके हस्बैंड इनके शोल्डर पर बैठ के कचर पचर कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, और जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है लिटरली सर पकड़े बैठे, हे भगवान किससे पाला पड़ गया। अगर ये मैरिड है तो, और अगर ये अनमैरिड है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि घर में इनके लिए लड़का देखा जा रहा है, इनके लिए लड़की देखी जा रही है, घर वाले बहुत ज्यादा हैप्पी हैं इनकी मैरिज को लेकर। सिस्टर है जो अभी से मिंत्रा पर या अभी से ठीक है शॉपिंग करना स्टार्ट कर दिया। अरे भाई भैया की शादी है, भैया की शादी में ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे मौज मस्ती करेंगे, घर वाले प्लान कर रहे हैं आगे तक का। और भैया क्या कर रहे हैं, भैया सर पकड़ के बैठे हैं, क्योंकि भैया को तो कोई और चाहिए और इनके लिए कोई और दिखी जा रही है। तो आपके पार्टनर जो हैं पाइल नंबर 2, ये बहुत ज्यादा हेडेक ले रहे हैं इस चीज का कि भाई मैरिज को लेकर ही हैप्पी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। नो मैटर सिचुएशन क्या, अगर ये मैरिड है तो भी ये मैरिज को लेकर हैप्पी नहीं है, और अगर ये अनमैरिड है तो भी ये मैरिज को लेकर बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। और बहुत बहुत ज्यादा स्पेसिफिक मैसेज, स्पेसिफिकली मेरे उन व्यूअर्स के लिए जिनके लिए लड़का या लड़की देखा जा रहा है। मतलब अगर आप कोई रिश्ता देख रहे हैं, आपके लिए कोई रिश्ता आ रहा है, तो आपके पार्टनर को इस बात का हेडेक है कि आपकी तो शादी हो जाएगी, फिर इनका क्या होगा, फिर इनको कौन पूछेगा। तुम किसी और की हो जाओ, ये मैं क्या ये हो नहीं, मैं किसी और का हो जाऊं, मैं ये हो नहीं सकता। तुम किसी और की हो जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगा। मतलब लात खा के मानोगे। ऐसी सिचुएशन में ये जो ओवर कॉन्फिडेंट, आप जो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो,
है ना, एक पल के लिए जो आपकी सटक जाती है, और आप मूवीज देख देख के आप जो ऐसे डायलॉग मारते हो और फिर उसको फॉलो भी करते हो, वो सच में फिर एंड ऑफ द डे लाठी खाते हैं, हाथों से काम नहीं चलता उनका। तो ये ना, ये जो फिल्म में डायलॉग मारना कम करो, प्रैक्टिकली सोचो, और क्या डिसीजन लेना है क्या नहीं लेना आराम से सोच समझ कर उसको फिर फॉलो करो। ऐसा भी नहीं है कि बोल रहे हो सिर्फ सोच के बैठे, उसको आप फॉलो भी करो। कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है इनके पार्टनर, और क्या कुछ इनको कहना चाहते हैं। मैं गुड़िया हसीन मेरी मोरनी से चाल है, सर में सफेद उसके दादाजी का बाल है। आई हेट दैट आई लव यू सो मच। इनको बहुत ज्यादा नफरत है इस बात से कि ये आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। क्या कहना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स इस बात पर? मुझे कुछ नहीं कहना भाई, आई एम स्पीचलेस। ये क्या मैसेज था? इस बात से नफरत है कि आपसे प्यार करते हैं। ओके, तो फिर क्या मतलब, क्या सोच कर फिर आ रहे हो? कंफर्ट, अपने कंफर्ट के लिए आ रहे हैं आपके टूवर्ड्स। आप इनको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करवाते हैं। नेक्स्ट वी हैव यू आर सो ब्यूटीफुल। मैंने क्या कहा था? यही कहा था ना मैंने, यू आर सो ब्यूटीफुल। मुझे याद है मैंने कहा था। अरे नहीं कहा तो अभी कह देती हूँ, यू आर सो ब्यूटीफुल। ठीक है, आई एम ट्राइंग टू फाइंड ए वे। ये तो कहा था ना कि आपके जो पार्टनर हैं ये कोई रास्ता देख रहे हैं या आपको स्पाई कर रहे हैं, आपकी तरफ से किसी हिंट का वेट कर रहे हैं कि फिर ये आपको अप्रोच कर सकें। डिवाइन गाइडेड, ये कनेक्शन डिवाइन गाइडेड कनेक्शन है। यहाँ पर आपकी मर्जी नहीं चलने वाली, ना आपके पार्टनर की मर्जी चलने वाली है, यहाँ पर यूनिवर्स की मर्जी चलेगी। जब उनको अच्छा लगेगा तभी आप यूनियन में आओगे, जब उनको सही लगेगा। अदरवाइज कितने भी हाथ पैर मार लो, आप नहीं यूनियन में आने वाले। इससे अच्छा है यूनिवर्स की गाइडेंस को फॉलो करें। आई प्रॉमिस यू यूनियन। हे राम, यूनियन की बातें हो रही थी, मतलब इनको तो ये बात चुभ गई। मैंने कहा ना यूनिवर्स की मर्जी से ऐसा नहीं होगा, तो ये बोल रहा है आई प्रॉमिस यू यूनियन। भाई ऐसे कैसे नहीं होगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ यूनियन होगा ही होगा। तो ये भी चलो बहुत अच्छी बात है, आपके पार्टनर कम से कम एफर्ट तो लगाएंगे यूनियन में आने के लिए। ऑल राइट, नेक्स्ट वी हैव यू आर सो प्रीशियस टू मी। आप इनके लिए बहुत ज्यादा प्रीशियस हैं। आई एम अलोन विदाउट यू। आपके बिना ये अकेले हैं, हमने देखा भी था, सोरो में है, पेन में है, और ये आपके बिना अकेले पड़ चुके हैं। दूर दूर तक आज मुझे थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी कोई पार्टी नहीं दिखे। जो थर्ड पार्टी है वो पार्टी मना रही है, ठीक है, इनके साथ नहीं दिखे मुझे, वो अलग ही कहीं है। आई स्टिल सी ए फ्यूचर विद यू। कमिटमेंट, राइट। आपके पार्टनर स्टिल आपके साथ एक ब्राइट फ्यूचर देखते हैं। भाई आपके साथ अगर फ्यूचर देख रहे हैं तो वो फ्यूचर तो ब्राइट ही होना था, ऑब्वियस सी बात है। अट्रैक्टिव आईज, आपकी आईज इनको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। अगर आप गुस्से से भी ऐसे देखते हो ना तो भी इनको बड़ा प्यार आता है आपके ऊपर। आपकी आंखें बहुत अट्रैक्टिव होंगी मे बी। नशीला नशीला तेरा नैना, चुराई ले हमरा चैना। हाँ, आई विल ऑलवेज देयर फॉर यू। ये हमेशा आपके साथ है। तो भाई हमें दिख क्यों नहीं रहे हो? भूत बन गए क्या? हमें दिख क्यों नहीं रहे हो? आप हमारे साथ हो, हमें पता ही नहीं है। हम खामखा, मेरे व्यूवर्स खामखा परेशान हो रहे हैं। आप इनके साथ हो, मेरे व्यूवर्स के अगर साथ हो तो ये क्यों परेशान? मेरे व्यूवर्स लिसन टू मी केयरफुली। आपके पर्सन आप ही के आसपास है। इधर उधर देखो, कहीं कोने में खड़े होंगे, डरना नहीं है, आप ही के पार्टनर है। मैं नहीं बोल रही, मैसेज आया था भाई, ये आप ही के साथ है, ये हमेशा आपके साथ है। अभी दिख नहीं रहे हैं। कभी कोई आहट हो ना इस रीडिंग के दौरान तो एक बार कंफर्म कर लेना, है तो आपके पार्टनर ही क्या। मैम आप तो डरा रहे हो। अरे मैं डरा नहीं रही, मैं तो बस कह रही हूँ भाई, इनका मैसेज आया इसलिए बोल रही हूँ, देख लेना। एम आई गुड इनफ?
क्या कहा था, सेल्फ एस्टीम इश्यूज हैं, ये आपको बहुत हाईली देख रहे हैं। यहाँ पर देखो एम आई गुड इनफ, ये आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या मैं काफी हूँ, मतलब क्या मैं आपके लायक हूँ, क्या मैं लायक हूँ या खलनायक हूँ, इनका क्वेश्चन है। तो आपको भी यही जवाब देना, लायक नहीं ना लायक है तू, जुल्मी बड़ा दुखदायक है तू। अरे लाइन देखो कितनी करेक्ट बैठ रही है आपकी सिचुएशन पर, आपकी कंडीशन पर। डोंट ब्लेम मी। कौन ब्लेम कर रहा है आपको, हमारी इतनी मजाल है हम आपको ब्लेम कर रहे हैं। आई एम स्टक बिटवीन यू एंड माई फैमिली। देखो इनको ऐसा लगता है कि ये उस अपनी फैमिली में फंस चुके हैं, ठीक है, और ये स्टक हो चुके हैं और ये वहां से निकल नहीं पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप ही की बद्दुआ का असर है। ना तो इनकी अपनी फैमिली के साथ बन रही है, अच्छी खासी बन भी नहीं रही, और ये वहां से निकल भी नहीं पा रहे। तो कहने का मतलब ये है कि ये अपनी फैमिली में स्टक हो चुके हैं, जहां ये कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं ले पा रहे, ना तो ये आपको चूज कर पा रहे हैं, ना ये अपनी फैमिली के हो पा रहे हैं। ओके, और क्या है, आई फील लाइक एन इडियट फॉर मेसिंग दिस अप। कभी कभी इतना सच बोल जाते हैं आपके पार्टनर, ये बोल रहे हैं आई फील लाइक एन इडियट, इनको ऐसा लग रहा है कि ये इडियट है। फर्स्ट टाइम पति की बात बोली है इन्होंने, हाँ जी आप इडियट हो। एक्सीडेंट का मैसेज आया, गॉड फॉरबिड, ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर का छोटा मोटा छोटू सा, ठीक है ना, वरना इतने रोमांटिक वाले आई एम फीलिंग अलोन विदाउट यू टाइप के मैसेज नहीं आ रहे होते। कोने में बैठे, हमने देखा था ना, कोने में बैठे बैठे आपको याद कर रहे हैं, तो ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत लगी है, अगर लगी भी है तो। या फिर हो सकता है इनकी फैमिली में किसी का, तो जिसकी वजह से ये अपनी फैमिली को लुक आफ्टर कर रहे हैं, मे बी। इट्स हार्ड फॉर मी टू ओपन अप, इनके लिए बहुत हार्ड है खुद को ओपन अप करना आपके सामने, अपनी फीलिंग्स को इजीली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। इनकी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है इनका जो थॉट चक्र है वो ब्लॉक है। झूठ बोल, भाई झूठ बोलते हो एनी टाइम, झूठ कपट करोगे तो क्या होगा, आपका थॉट चक्र ब्लॉक ही होगा। आपके थॉट चक्र का ब्लॉक होने का सबसे बड़ा रीजन है आपका झूठ बोलना, अपशब्द बोलना। जितना हो सके शब्दों का ढंग से चुनाव करें, ठीक है, और जितना हो सके झूठ बोलने से बचे। विल योर पेरेंट्स एक्सेप्ट मी, आपसे कह रहे हैं, क्या आपके पेरेंट्स इनको एक्सेप्ट करेंगे, मतलब इनके दिमाग में डेफिनेटली कमिटमेंट का भूत सवार है, डेफिनेटली आपको कमिट करना चाहते हैं, डेफिनेटली आपसे मैरिज करना चाहते हैं, और अभी इनके माइंड में तभी तो ये थॉट आया कि क्या आपके पेरेंट्स एक्सेप्ट करेंगे इनको। आई एम टू टायर्ड टू ट्राई नाउ, इन्होंने बहुत कोशिश की इस कनेक्शन से मूव ऑन करने की, बट ये नहीं कर पाए। सो ये आपसे कह रहे हैं कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ, बस अब मुझसे नहीं होगा, अब मुझसे रन नहीं होगा इस कनेक्शन। जाते जाते एक लास्ट मैसेज जो बहुत ही स्पेसिफिक है मेरे व्यूवर्स के लिए। जय सिया राम, मेरे व्यूवर्स का जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है, मैम इसके लिए आपने ये मैसेज निकाला था, मतलब जाते जाते ही आपको ब्लेम कर रहे हैं, इट्स योर फॉल्ट। ये आपको बोल रहे हैं कि आपकी गलती है, हाँ हमारी गलती है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जाते जाते आप हमें ये मैसेज डिलीवर करोगे। मेरे व्यूवर्स आप मेरे साथ बोलिए, हाँ हमारी गलती है कि हमने आपको चूज किया, हाँ हमारी गलती है कि हमने आपसे प्रेम किया, हाँ हमारी गलती है कि हमने आप पर ट्रस्ट किया, हाँ हमारी गलती है कि अभी भी हम आपके लिए रीडिंग देख रहे हैं। बड़े आए गलती लाने वाले। वैसे मैम इन्होंने तो इतनी गलती नहीं गिनवाई थी जितनी आपने गिनवा दी। हाँ जी, तो क्या करें भाई, आपके पार्टनर आपको ब्लेम कर रहे हैं, तो नहीं मैं नहीं कर रही, मैं बता रही हूँ कि हाँ भाई आपसे ये तो गलती, आप मेरे को बताओ इससे ज्यादा, इससे बड़ी गलती आपने कुछ की है क्या। फाइनेंशियल इश्यूज, इनके फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं। देखो इनकी लाइफ में मैंने कहा था कुछ ठीक नहीं चल रहा, जिसकी वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको कर्ज किया, आपने इनको बद्दुआ दी है। तो इनके ना तो फाइनेंस ठीक चल रहे हैं, ना इनके रिश्ते ठीक चल रहे हैं, दैट्स व्हाई ये मैसेज आया। ऑलराइट, अभी सॉन्ग देख लेते हैं, फिर आपके लिए गाइडेंस। आज मैंने गाइडेंस वाली डेक नहीं ली, कोई बात नहीं, मैं निकाल लूँ।
मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सॉन्ग इनके पार्टनर डेडिकेट करना चाहते हैं? मैं यार तेनू मिस कर दी, ठीक है, ये वाला सॉन्ग है। वादा रहा प्यार से प्यार का, अब हम ना होंगे जुदा। सो ये आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि खाकी मूवी का सॉन्ग है, वादा रहा प्यार से प्यार का, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, माय फेवरेट वन। दोनों जहां को भूला हूं मैं, ऐसी लगी है तुझसे लगन। वाओ, व्हाट अ लिरिक्स पे ध्यान दीजिएगा, ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स है। चाहे कहो इससे आवारगी, चाहे कहो इससे दीवानापन। मेरे सुर पर ध्यान मत दो, लिरिक्स पे ध्यान दो, तभी मैंने लिरिक्स बोला जोर से। दिल ने कहा, दिल ने सुना, मैंने तुम्हें दिलबर चुना। यही तो गलती की मेरे व्यूवर्स ने, इनको दिलबर चुना, दिलबर दिलबर। मेरे व्यूवर्स को क्या करने की जरूरत है? मेरे व्यूवर्स को क्या करने की जरूरत है? मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस राम जी। रेडी हो जाओ, जस्टिस। मेरे व्यूवर्स रेडी हो जाओ, खुद को प्रिपेयर कर लो। आपके लाइफ में डरना नहीं है, डरना नहीं है, ड्रास्टिक चेंज आने वाले हैं, और ये ड्रास्टिक चेंज कहीं ना कहीं ओवरऑल एनर्जी है जस्टिस, आपको जस्टिस की तरफ लेके जाएंगे। देखो, अभी एक एग्जांपल से समझाऊंगी, मैं नहीं चाहती कि आपके मन में कोई भी डाउट रहे। ये जो ड्रास्टिक, ये जो टावर मोमेंट आपकी लाइफ में अभी आने वाला है, ये अपकमिंग डेज में होने वाला है, कुछ दिनों में आप इस मोमेंट से गुजरने वाले हैं। ये मोमेंट पता है कैसा है? ऐसा नहीं है कि आपका काम बिखर जाएगा, ऐसा नहीं है कि रिश्ता टूट जाएगा हमेशा के लिए, मतलब एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख पाओगे, नहीं नहीं नहीं। देखो, ये जो है टावर का कार्ड, ये बताता है ड्रास्टिक चेंज। ये वो चेंज है जो आपकी लाइफ में होना बहुत रिक्वायर्ड है, बहुत रिक्वायरमेंट है इस ड्रास्टिक चेंज की। ये जो चेंज है, ये आपको हो सकता है कि अंदर से हिला के रख दे, लेकिन ये वो है जिनका, ऐसा समझो कि अगर आपके अंदर कोई नेगेटिव थॉट है तो लिटरली उस थॉट को डिस्ट्रॉय किया जाएगा। हो सकता है वो जो थॉट डिस्ट्रॉय हो वो आपको अंदर ही अंदर पेन दे। जब वो थॉट, नेगेटिव थॉट आपके अंदर से बाहर निकले, तो हो सकता है वो आपको रोना आए, आप इमोशनल हो जाएं, ठीक है, तो वो अच्छे के लिए हो रहा है। आप यूं समझो कि आपके गार्डन में आपने जैसे फ्लावर्स लगा रखे बहुत से, और उस, ऐसा समझो उनके पत्ते सूख रहे हैं, ठीक है, जितने भी आपने प्लांट्स लगा रखे हैं फ्लावर्स के, उसके पत्ते सूख रहे हैं, और फ्लावर्स आने का तो दूर दूर तक नाम ही नहीं है, सिर्फ पत्ते सूखे सूखे लग रहे हैं। और आपको एक ये उम्मीद है कि भाई नहीं, ये हरा हो जाएगा, ये हरा हो जाएगा, मैं जैसे जैसे उसको पानी दूंगा ये हरा हो जाएगा। यूनिवर्स को पता है कि ये नहीं होने वाला, दे आर डेड, दे आर लिटरली डेड। तो आपके तो फिर पता है क्या होगा? यूनिवर्स क्या करेंगी? उनको वहां से उखाड़ने वाली है। तो हो सकता है जब वो प्लांट उखड़े तो आपको पेन दे, क्योंकि आपने उसको बहुत अच्छे से सींचा था, आपको एक उम्मीद थी, एक उम्मीद उससे कनेक्टेड थी कि ये प्लांट जो है ये मुझे एक अच्छा सा फ्लावर देगा भविष्य में। उसने नहीं दिया, तो यूनिवर्स ने उसको उखाड़ दिया ताकि एक न्यू सीड उसके अंदर हो, ताकि वहां से जब एक न्यू प्लांट निकले वो आपको एक नहीं, पता नहीं कितने फ्लावर्स दे। तो यूनिवर्स का लिटरली ये प्लान है। तो हो सकता है आपका ध्यान उन प्लांट्स पे हो जो डेड हो चुके थे, जो आपके लिए किसी काम के नहीं थे, तो आपका ध्यान उस पर है कि आपके लाइफ से कुछ ऐसे कनेक्शंस निकाल दिए गए हैं, कुछ ऐसी चीजें आपसे दूर कर दी गई हैं जो आपको सर्व नहीं कर रही थी। तो आपका फोकस अगर उस पर रहा तो आप बहुत ज्यादा पेन में जाने वाले हो। देखो, इट्स टोटली अप टू यू कि आप उस सिचुएशन को कैसे ले रहे हो। अगर आपने इस टावर मोमेंट को नेगेटिव लिया कि भाई आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो, पकड़ के बैठे हो कि नहीं मुझे इसे नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, तो वो तो जाएगी।
इससे अच्छा आप खुद रिलीज कर दो, क्योंकि वो चीज आपके लिए सही नहीं है। जो चीज या जो कनेक्शन या जो लोग आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, जो आपके लिए ठीक नहीं है, लिटरली दे आर गोइंग, दे आर फाइनली गोइंग। आपके लाइफ में जो जो लोग आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, जो आपके लिए ठीक नहीं है, वो जाएंगे और वो जा रहे हैं। आपको उनको लिटरली लेट गो करना है, जाने दीजिए। ओके और उसके बाद क्या? स्टार, आपकी विश फुलफिलमेंट, आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली है। स्पेसिफिकली अगर वो किसी जस्टिस से रिलेटेड है, अगर ये जस्टिस मान लीजिए जितने भी व्यूवर्स मेरे जस्टिस के लिए प्रेयर कर रहे थे यूनिवर्स से, तो वो जस्टिस आने वाला है। लेकिन उससे पहले आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, आपको रेडी होना है। यहाँ पर देखो, मुझे ऐसा लग रहा है आपको इमोशनली खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाना है। आपके अंदर वो पैशनेट एनर्जी होनी चाहिए इसको फेस करने के लिए, इस मोमेंट को फेस करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर देखो, ये जो बेबी है ना, ये छोटा सा बेबी, ये आपको इस बेबी की तरह इमोशनल नहीं होना है। विद एस ऑफ कप्स, इमोशन से काम नहीं लेना। अगर इमोशनली होकर आप अगर आगे बढ़े, तो ये टावर मोमेंट आपको आपकी बहुत हालत खराब करके जाएगा। क्योंकि आप इमोशनली कहीं ना कहीं आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, जो स्ट्रेंथ चाहिए विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वो स्ट्रेंथ को अगर आप अवॉइड करके अपने इमोशंस में ही घिरे पड़े हो, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हो, इमोशंस के बेस पे सोच रहे हो, तो भाई ये बहुत ज्यादा पेन देके जाने वाला है ये। अभी देखो, मैं कितने एग्जांपल दूं, एक छोटा सा एग्जांपल और देती हूँ, छोटा सा, समझना एक बार, आपको समझ में ना आए तो। यूनिवर्स चाहती है कि जो ये बर्ड है, ये यहाँ पर बैठे थे, ठीक है, यहाँ पर देखो ये जो सूखा पेड़ है, इस पर ये बर्ड बैठे हैं, दोनों के दोनों बैठे हैं। यहाँ पर यूनिवर्स ने इस घोंसले को ही उड़ा दिया, क्यों? ठीक है, गया। क्यों गया? क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि भाई इस खंडर में रहने से अच्छा है तुम ये जो घोंसला है, आप अपना ये कहीं और बसाओ, ये घर कहीं और बसाओ, ये जगह आपके लिए ठीक नहीं है। तो यूनिवर्स लिटरली आपको गिराएंगी, इसलिए नहीं कि यूनिवर्स आपको गिराना चाहते हैं, नहीं, वो सिर्फ आपको ये बता रही है कि ये सिचुएशन, ये जगह आपके लिए ठीक नहीं है, आप यहां से निकलो। और अगर मेरे व्यूवर्स ध्यान से समझना, अगर आप एस ऑफ कप्स की एनर्जी में रहे, अगर आप इमोशनली, ध्यान से समझना, ये इमोशंस वाला अगर आपको समझ में नहीं आया, अगर ये जो बर्ड है, अगर ये बर्ड इमोशनल होकर अपने घोंसले से ही चिपका रहे कि नहीं ये मेरा घर है, मैं इसको नहीं छोड़ने वाला, चाहे मेरे पे बिजली गिरे, चाहे मेरे पर कुछ भी गिरे, तो ये जलेगा। आप मेरे को बताओ ये जलेगा या नहीं जलेगा? तो यहाँ पर अगर आपने इमोशनली होकर कोई भी एक्शन लिया, अगर आपने अपने इमोशंस में आकर, अगर आप इस कनेक्शन में आगे बढ़े या भविष्य में ये टावर मोमेंट आने से पहले अगर आपने खुद को इमोशनली स्ट्रांग नहीं किया, तो यहाँ पर आपको ये पेन देके जाएगा, ये स्ट्रांगली आपको अंदर से हिला के जाएगा। इससे अच्छा आप पहले ही खुद को स्ट्रांग करो। आपको इमोशनली स्टेबल होना पड़ेगा। अगर आप इस पंछी की तरह, इस बर्ड की तरह, अगर आपने अपने घोंसले को पकड़े रखा ना, अपने घर को या कोई भी ऐसी चीज जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो, जिसको आप छोड़ना नहीं चाह रहे, अगर आप उसको ऐसे ही पकड़ के रखे, तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा पेन देने वाली है, लिटरली आपको जला देगी। ये टावर मोमेंट आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ पर यूनिवर्स चाहते हैं कि आप उनका सपोर्ट करें, आप समझे इस चीज को, आपकी भलाई के लिए ये टावर मोमेंट आने वाला आपकी लाइफ में। तो जो चीज आपसे छूट रही है, ध्यान से समझना, जो चीज जाना चाह रही है, जो रिश्ते जाने चाह रहे हैं, जो कोई काम अगर आपका छूट रहा है, जैसे मान लीजिए आप किसी जॉब में लगे हैं, लेकिन आप जो सैलरी डिजर्व करते हो वो आपको नहीं मिल रही है, और वो जॉब अगर छूट गया, तो रोना नहीं है बैठ के कि भाई मेरा तो जॉब छूट गया, नहीं नहीं नहीं, वो इसलिए छूटा है क्योंकि वो आपको इनफ मनी सर्व नहीं कर रहे थे। तो आपके लिए कुछ बेस्ट सोचा गया है यूनिवर्स की तरफ से। ट्रस्ट कीजिएगा, ट्रस्ट करोगे तभी चीजें वर्क करेंगी, अदरवाइज नहीं। इतना भी मैं क्लियर बता दूं, ठीक है? आपका ट्रस्ट बहुत मैटर करता है, विश्वास नहीं छूटना चाहिए यूनिवर्स से। यूनिवर्स जो करती है अच्छे के लिए करते हैं। और यहाँ पर देखिए लास्ट में कार्ड आया है स्टार का। आप
आपका जो आपकी बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली है। देखो यूनिवर्स, छोटी सी बात है कि यूनिवर्स अगर आपको बहुत कुछ दे रही है, अगर आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी करने जा रही है, तो उससे पहले वो आई डोंट नो मैं आपको और कैसे समझाऊं, बस इतना समझाऊंगी, हर अच्छी चीज, हर बड़ी चीज लाइफ में स्पेस लेती है, उसको स्पेस चाहिए ही चाहिए। जब आपकी लाइफ में ट्विन फ्लेम आना होगा, जब आपकी लाइफ में किसी सोलमेट की एंट्री होगी, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ से कोई पहले आउट हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो अच्छी चीजें स्पेस मांगती है। यूनिवर्स आपकी लाइफ से पहले उन टॉक्सिक लोगों को हटाएंगे ताकि आपका सोलमेट, भाई उसको भी जगह चाहिए, ठीक है, वो उस कचरे में रहेंगे क्या? तो यूनिवर्स वो करेगी, वो उस कचरे की सफाई करेगी। तो यूनिवर्स वही कचरे की सफाई कर रही है ताकि आपकी एक विश, बहुत बड़ी विश पूरी हो सके। ओह माय गॉड, मेरे को जितना समझाना था मैंने समझा दिया, इससे ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, और इससे ज्यादा अगर मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया तो वो डेफिनेटली आपकी बार ऊपर से जाएगा। ओके, मैंने देखो पूरा ट्राई किया आपको समझाने का, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो यही कहूंगी कि एक बार फिर से रिपीट करके देख लियो, ठीक है। सो गाइस, दैट वाज योर रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट हुई है, आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर ये रीडिंग जरा से भी आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स मुझे बताते हैं मेरे कितने व्यूवर्स के लिए मेरी ये रीडिंग हेल्पफुल रही है। कहीं ना कहीं आप भी मुझे इनडायरेक्टली मोटिवेट ही करते हैं, मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती हूँ। तो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो ही, अदरवाइज रहने दीजिए, कोई प्रेशर नहीं है। वैसे भी ये लाइक्स के हमें एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलते, वो बस इतना है कि बहुत अच्छा लगता है कि चलो भाई, जो हमने मेहनत की है वो रंग लेके आई है। आप लोगों के लिए जो मैंने रीडिंग की वो आपके लिए हेल्पफुल रही, इससे अच्छी बात और मेरे लिए क्या होगी। आपको ऐसी और रीडिंग्स चाहिए, आपको अपने पार्टनर की एनर्जी से यूं ही कनेक्टेड रहना है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जाते जाते कमेंट में जय सिया राम, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए, विश्वास रखिए, सब ठीक होगा। जय सिया राम, हर हर महादेव।